और यही संस्कार उसको बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते मोक्ष दिला करके ही छोड़ेगा, बीच में नहीं छोड़ेगा। इसीलिए संत लोग कहते संस्कार को मानव को पकड़ना, सब किन्हीं को। गुरु महाराज लिखते जितने मनुष्य तनधारी है, ऐसा नहीं केवल सत्संगी का सो बात नहीं, जितने भी मनुष्यधारी है सबको लिए कहा है उसको दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा लेकर के थोड़ा थोड़ा अभ्यास संसार का भी काम कीजिए, कोई मनाही नहीं है। गुरु महाराज तो लिखते हैं जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ कर, संतों की आज्ञा है में ही, माथ धर छल छोड़कर। स्वावलंबी बताइए, पुरुषार्थी बनिए। साधु महात्मा भी कहते हैं कि दूसरे पर परोपजीवी मत बने रहिए। माँ बाप का भी अन्न नहीं खाइए, यदि माँ बाप का अन्न खाइएगा तो खून खराब हो जाएगा, देख लीजिए खून खराब हो जाएगा। इसलिए जब तक उनकी जवाबदेही थी तो वो कर रहे थे, अब आपकी जवाबदेही होगी। पुरुषार्थ कीजिए, कमाई कीजिए, और कमाई नेकी की कमाई कीजिए। नेकी की कमाई से आप अपना जीविकापार्जन करेंगे, निर्वहन करेंगे तो ध्यान भजन में मन लगेगा। अब बिना नेकी की कमाई करेंगे ना ध्यान भजन में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अन्न पर ही निर्भर मन करता है। अन्न यदि गलत खा लिए तो मन खराब हो जाए। एक महात्मा गया एक राजा के पास, उसने उसको भोजन कराया, महात्मा जी ने भोजन कराया। वो भोजन करने उसकी बुद्धि खराब हो, बस राजा का सरसरी हारे चुरा के चले। अब यहाँ राजा इधर उधर खोज रहा है, कहाँ मिलेगा। तब भोजन का असर कब तक रहता है? 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। 6 घंटा के बाद जब अन्न का निशान टूटा तो ज्ञान, अरे हम क्या कर दिए, ये तो हार चुरा करके लाए, नहीं चाहते राजा को पहुँचा दें। खोज ये गया पहुँचाने के लिए, कहा लीजिए हार। कहा किसने दिया है? कहा किसी ने दिया, हम ही ले गए। तो कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, किसी को बचाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। कहा बताइए। कहा नहीं महाराज, हम ही ले गए थे हार चुरा करके। कहा ऐसा हो नहीं सकता। कहा अच्छा, आप जो हमको भोजन कराए वो कैसा अन्न था, पता लगाइए तो। वो चोर का दिया हो अन्न था। का इसीलिए हमारा मन चोरी करने का हो गया। देख लीजिए, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। इसीलिए कहते हैं शुद्ध और सात्विक भोजन कीजिए तब भजन होगा। जैसा तैसा खा करके आप भजन नहीं कर सकते हैं। शुद्ध भी होना चाहिए और सात्विक भी होनी चाहिए, तब आपका भजन में मन लगेगा। यही बात गुरु महाराज भी लिखे हैं ना, खान पान को प्रथम समारो। यही हम लोग फेल करते हैं। तब रस रस अब उन समारो। खान पान पर पहले संभाल कीजिए। मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो खान पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मन वैसा हो जाएगा। शायद पूज्यपाद श्री आ रहे हैं, हम लोग उठ के स्वागत करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।